तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब अब मैं क्या बोलूँ, क्या क्या बोलूँ मैं भाई साहब, मतलब इतनी बड़ी हार ये मैंने सोचा नहीं था यार। मैंने तो पहले सोचा था भाई साहब हम जीत गए हैं भाई साहब, 370 कैसे करेगी इंग्लैंड। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर था कि भाई साहब हमारे पास बुमराह के सिवा कोई इफेक्टिव बॉलर है ही नहीं। फिर वो बीच में आते हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, सिराज, वो भी फिर वो एवे थैवे विकेट लेते हैं भाई साहब। जब प्रेशर ही नहीं होता है प्लेयर्स पे, वो फिर खेलते हैं तिरछे शॉट्स, वहाँ पर उनको विकेट मिलती है। जहाँ पर हमें विकेट ज़रूरत होती है वहाँ पर बुमराह के सिवा कोई नहीं टिक पाता भाई साहब। बस वो सिराज का एक स्पेल मिला जहाँ से वो एक साइड पे इनसाइड अंदर गेंद ला रहा था, दूसरी साइड उसी साइड पे बाहर निकालता था भाई साहब। वही 2-3 ओवर में हमें दिखा सिराज के पास कुछ है। बाकी इस मैच में कहीं लगा ही नहीं कि सिराज के पास कुछ है दिखाने को। शार्दुल ठाकुर भाई साहब कुछ नहीं भाई साहब, टोटली फ्लॉप। और भाई साहब प्रसिद्ध कृष्णा, क्या यार, क्या करण नायर भाई साहब हैं, मतलब कुछ कुछ खेला ही नहीं भाई साहब हमारी टीम ने। मतलब जब आप फील्डिंग ही नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम जीत सकते हैं, वो भी इंग्लैंड के साथ। उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, आप उनसे कैसे कॉम्पीट करोगे। आपको उनसे कॉम्पीट करने के लिए अपने आप को उस तरह बनाना पड़ता है भाई साहब, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको वैसी बैटिंग करनी पड़ती है, आपको वैसी फील्डिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको तो, मैं क्या बोलूँ यार, आपको तो टोकरियों में कैच पकड़ने थे। मतलब भाई साहब यश जायसवाल, मतलब भाई साहब अंडे जैसे कैच छोड़ रहा है वो बंदा, वो डगेट का 95 पर वो कैच छोड़ा भाई साहब, वहीं से मैच घूम गया भाई साहब। अगर वहां पर वो विकेट गिरती तो भाई साहब इंग्लैंड इतना प्रेशर में आता। और भाई साहब मुझे पता नहीं क्यों यार शुभमन गिल ने वो स्लिप क्यों निकाली थी भाई साहब, जब डगेट खेल रहा था, जब उसको एज लगी तो 2 स्लिपें उसने रखी थी भाई साहब। एक स्लिप उसने निकाली, लेकिन जो स्लिप उसने निकाली भाई साहब उसी स्लिप में कैच आ गया। तो भाई साहब पता नहीं क्यों, जब आपके पास ओवरकास्ट कंडीशन होती है, जब आप गेंद को हिला रहे हो, फिर भी आपने एक स्लिप रखी, 2 स्लिप रखी। फिर जब आपको लगा कि यहाँ पर कुछ होता नहीं, आप स्लिप क्या करते हो, आप निकालते हो सिर्फ बाहर, और भाई साहब उसी समय स्लिप में क्या जाता है। तो भाई साहब क्या आप बॉलर्स के साथ खिलवाड़ करते हो अगर उसको आप ओवरकास्ट कंडीशन में स्लिप नहीं दोगे। तो भाई साहब हमको आज बहुत बुरी शिकस्त मिली भाई साहब। मतलब आप ये सोचो, 450 हमने पहली इनिंग में बनाए, 475 रनस पहली इनिंग में। इंग्लैंड ने 465 रनस बना दिए भाई साहब, 5-6 रनस की लीड हमारी ही थी। दूसरी इनिंग में हमने 364, मतलब 350। और भाई साहब हमने सोचा अब चलो 371 टारगेट मिल गया इंग्लैंड को, अब उनके पास है, हम उनको पकड़ लेंगे। लेकिन भाई साहब उन्होंने आपको 200 तक करीब ही नहीं आने दिया। उन्होंने ऐसी बैटिंग की, मतलब हमें लगा ही नहीं कि हमारे पास बॉलिंग है। वो बुमराह के सिवा कोई चल ही नहीं पाता है भाई साहब, लिटरली यार। मतलब पहली बार ये हुआ है किसी टीम ने, मतलब ये पहली बार हुआ है किसी टीम के प्लेयर्स ने 5 शतक मारे हैं। ऋषभ पंत, राहुल, शुभमन गिल, यश जायसवाल, मतलब फिर भी आप मैच हार गए भाई साहब। वहाँ दूसरी टीम ने 2 ही शतक मारे और उसने मैच जीत लिया। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा आपका मिडिल ऑर्डर फेल है भाई साहब। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा आपका मिडिल ऑर्डर फेल है, जिसमें आपका करण नायर आता है। मतलब उस बंदे ने आई थिंक 7-8 साल के बाद उसने कम बैक किया टेस्ट टीम में, लेकिन उसने बहुत डिसअपॉइंट किया अपने आप को भी और इंडिया को भी। मतलब उस बंदे ने जो उस पर एक्सपेक्ट करती थी टीम मैनेजमेंट कि ये ऐसी परफॉर्मेंस देगा, उसने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। और भाई साहब दूसरी बात, ये कैचेस क्यों नहीं पकड़ते हो आप, मतलब आप ऐसे सिंपल कैचेस छोड़ते हो भाई साहब। ये पुरानी कहावत है, कैचेस विन यू मैचेस, मतलब आपको कैचेस पकड़ने हैं भाई साहब, आप मैच जीतोगे। लेकिन जब आप कैच ही नहीं पकड़ोगे तो आप मैच कैसे ही जीतोगे। तो भाई साहब ये शुभमन गिल की शुरुआत हुई है एज ए टेस्ट कैप्टन, और पहली हार उसके मत्थे लग गई भाई साहब। और ऋषभ पंत एज ए वाइस कैप्टन, और भाई साहब उन्होंने पहली हार एक्सेप्ट कर ली है इंग्लैंड से। और अब वो आगे कहेंगे विनिंग ए टेस्ट मैच इन इंग्लैंड इज़ लाइक ए विनिंग ए IPL ट्रॉफी। मतलब अब वो नहीं कहेगा विनिंग ए सीरीज, अब वो कहेगा विनिंग ए टेस्ट मैच। तो भाई साहब ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, मतलब हम ये डिजर्व ही नहीं करते थे। मतलब हमारे प्लेयर्स ने बहुत कैचेस छोड़े, चाहे आप यश जायसवाल ले लो, चाहे आप ऋषभ पंत ले लो,
क्या बोलूँ मैं यार, मतलब 9 कैचेस आपने ड्रॉप कर दिए भाई साहब। आप सोचो अगर आपने वो कैचेस पकड़ लिए होते तो भाई साहब आप जीत चुके होते। आपने आज का टेस्ट मैच जीता होता अगर आपने वो कैचेस पकड़ लिए होते, लेकिन आपने पकड़े ही नहीं। तो क्या बोलूँ मैं अब मैं किसको क्रिटिसाइज़ करूँ। मतलब बैटर्स ने उन्होंने तो अपना काम कर लिया भाई साहब। उन्होंने तो शतके मार के इंग्लैंड को बहुत ही दूर कर दिया था गेम से, लेकिन आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन कर दिया है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया है भाई साहब। तो ये बहुत बुरा हुआ भाई साहब। आपको बॉलिंग में भी कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा बॉलिंग में। आपके आपके पास अर्शदीप है, उसको आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप आगे जाओगे, जहाँ पर स्विंग होगी, सीम होगी, तो वहाँ पर आपको अर्शदीप को खिलाना पड़ेगा। और भाई साहब आप कैचेस भी आप ये प्रैक्टिस करो कि कैचेस कैसे पकड़ते हैं। मतलब दूसरों को मजाक उड़ाना बहुत इजी होता है, लेकिन आप जब खुद कैच नहीं पकड़ते हो तो फिर भाई साहब बहुत बुरा होता है। ये बहुत ये एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है कि आप जैसे प्लेयर्स कैच ना पकड़े। मतलब इंटरनेशनल लेवल के कैच आप तो गली क्रिकेट वाले कैच नहीं पकड़ते हो भाई साहब, इंटरनेशनल लेवल के कैचेस कहाँ पकड़ोगे आप। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा भाई साहब। आपको कैचेस पकड़ने हैं, आपको मैचेस जीतने हैं, लेकिन ये पहला टेस्ट मैच शुभमन गिल का एज ए कैप्टन और उसने हार लिया। और बेन डेकेट भाई साहब वो बंदा, उसने अगर वो जायसवाल ने वो कैच पकड़ लिया होता 95 पर, तो भाई साहब कहाँ वो 150 के करीब जाता है, नहीं जाता भाई साहब। तो ये कुछ हाल है हमारी टीम का, नए लड़के हैं। तो चलो हम फिर भी सपोर्ट करेंगे, अब दूसरे मैच की तरफ रुख करते हैं भाई साहब। और भाई साहब हम इनको फिर भी सपोर्ट करते हैं। और भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।